अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि रिटायरमेंट के बाद आखिर कितनी पेंशन मिलेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीएफ कट रहा है तो पेंशन अपने आप तय हो जाएगी, लेकिन असल में पेंशन की रकम एक तय फॉर्मूले से निकलती है। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि आप 1 मिनट में अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि प्राइवेट नौकरी वालों को पेंशन कहां से मिलती है। जब आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो उसका एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। इस स्कीम को ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चलाता है। यही वो स्कीम है जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि पेंशन कितनी मिलेगी। इसके लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। पेंशन निकालने के लिए आपको अपनी पेंशन योग्य सैलरी को नौकरी के कुल सालों से गुणा करना है और फिर उसे 70 से भाग देना है। बस इतना सा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, पेंशन योग्य सैलरी का मतलब आपकी पूरी सैलरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए को जोड़ा जाता है। और सबसे अहम बात ये है कि ईपीएस में अधिकतम 15,000 रुपए तक की ही सैलरी गिनी जाती है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए भी है तो पेंशन कैलकुलेशन में सिर्फ 15,000 रुपए ही माने जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए है और उसने 25 साल की नौकरी की है, तो पेंशन होगी 15,000 गुणा 25 बराबर 3,75,000 रुपए। अब इसे 70 से भाग दीजिए तो आता है 5,357 रुपए प्रति माह। यानी 25 साल नौकरी करने के बाद आपको हर महीने करीब 5,357 रुपए पेंशन मिलेगी। अब कुछ जरूरी शर्तें भी जान लीजिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी है। अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि इस स्थिति में आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अपनी अगली नौकरी में जोड़ सकते हैं और बाद में पेंशन बनवा सकते हैं। पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। एक सच्चाई ये भी है कि ईपीएस से मिलने वाली पेंशन बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसा हमने उदाहरण से देखा, 25 साल की नौकरी के बाद भी महीने के सिर्फ 5 से 6,000 रुपए ही मिलते हैं। आज के महंगाई के दौर में ये रकम रिटायरमेंट के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए सिर्फ ईपीएस पर निर्भर ना रहें। अपने रिटायरमेंट को मजबूत बनाने के लिए अभी से अन्य निवेश भी शुरू करें। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें और अगर आपकी कंपनी कोई पेंशन प्लान देती है तो उसमें जरूर जुड़ें। याद रखें, रिटायरमेंट की तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे, बुढ़ापा उतना ही आरामदायक रहेगा।